अहो वेरी गुड। अब और आगे चले। अब अगला 10वें कालिक सूत्र में बताया कि हे साधक, अगर तू अपने मन को नियंत्रित नहीं करेगा तो साधु जीवन को हार जाएगा, सफल नहीं बना पाएगा। इस बात को दर्शाती हुई गाथा कहाँ पर है और कौन सी है? ये 10वें कालिक के दूसरे अध्याय की पहली गाथा है। कम नुकुज्जा सामन्नम जोगा में न निवारे भय भय विषयंतो संग पश्चा वसंगो। अब एक गाथा ये है कि त्यागी किसे कहते हैं? नहीं मिलने पर छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। दांत टूट गए हो और फिर बादाम का त्याग करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर बादाम है और दांत है फिर भी बादाम का त्याग करना, मतलब प्रिय और मनोहर विषय को मिलने के बाद भी छोड़ देना, उसे त्यागी कहा जाता है। इस बात को दर्शाती हुई गाथा कौन सी है? यह 10वें कालिक के दूसरे अध्याय की तीसरी गाथा है। जय गंते बे भोय लखवे मिठी कुवाई सायणे से भोय सेव चाहती मुच्चाई। अब अगली एक गाथा इनसे पूछी जा रही है कि जन्मों जन्म के संचित पापों को खपाने के लिए इस आगम में दो रास्ते बताएं, एक संयम का रास्ता और एक तप का रास्ता। तो ये गाथा कौन सी है, कहाँ पर है? लीजिए सुनते हैं। ये 10वें कालिक के तीसरे अध्याय की 15वीं गाथा है। कविता पूर्वकम्माईम संजमेण तवेणया सिद्धिमगमनुपत्ता जाइनो करिनि बुडति बेबी। हम बार बार सुनते हैं और स्तवन भी बोलते हैं, प्रथम ज्ञान ने पछी अहिंसा श्री सिद्धांते बाक्यू रे। अगर जीव दया का पालन भी करना है तो ज्ञान तो प्राप्त करना पड़ेगा। तो सुनते हैं बारमुनि के मुंह से इसकी गाथा। यह 10वें कालिक के चौथे अध्याय की 10वीं गाथा है। परमम नाणम तो दया एवं चिट्ठी सब समझे अन्नाड़ी किम काली किम्मा नहीं छे बाबगम। अहो अब ये बताया है कि जीवन में पाप बहुत सारे होते हैं, लेकिन जैनापूर्वक चलेंगे, जैनापूर्वक बोलेंगे, जैनापूर्वक खाएंगे तो हमारे पाप कर्मों का बंध नहीं होगा। बालमुनि बताइए ये कौन से अध्ययन की कौन सी गाथा है? ये 10वें कालिक के चौथे अध्याय की 27वीं गाथा है। जयम जरे जयम जीते जयम वासे जयम सय जयम पुण्यंग भासंत पावम कम्मग्न बंधई। जब हम धर्म को सुनते हैं तो ही हमको पता चलता है कि मेरी आत्मा के हित के लिए क्या है और मेरी आत्मा के अहित के लिए क्या चीज है। तो इस बात को कौन सी गाथा में दर्शाया है? श्री महाराज के मुख से यह सुनिए। 10वें कालिक के चौथे अध्याय की 11वीं गाथा है। सोचा जाने कल्याणम सोचा जाने पावकम उभयम भी जाने सोचा जन सेमतम समाय रे। जितनी आवाज इनकी उतनी आपकी नहीं है। मजा नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा है? हाँ बोलो एक बार जोर से। और ये लेवल बनाए रखना, डाउन नहीं होना चाहिए। अब अगली एक और गाथा है। हर आत्मा ये चाहती है कि अगले जन्म में मैं सद्गति को प्राप्त करूं, तो उसके लिए तपश्चर्या जरूरी है, क्षमा भाव होना जरूरी है, संयम में तत्पर रहना जरूरी है। ऐसी 5 बातें बताइए कौन सी गाथा में कही गई है? ये 10वें कालिक के चौथे अध्याय की 27वीं गाथा है। तवो गुण पहाड़स्य उज्जुमय कांति संजमरयस्य परिसहजिणक्तस्य सुला सुगैतारि सगस्य। अब दीक्षा लेना चाहिए, बने तो युवा वय में या बाल्य वय में लेना चाहिए। पर मान लो कि पहली 2 ट्रेन छूट गई तो इसका मतलब ये नहीं कि प्लेटफॉर्म पर ही बैठे रहना। तीसरी ट्रेन यानी बुढ़ापे में भी दीक्षा लेना चाहिए, और लेते हैं तो देवलोक और परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री महाराज साहब ये कौन सी गाथा में कहाँ पर लिखा है? यह 10वें कालिक की चौथा अध्याय की 28वीं गाथा है। पच्छाविते पयाया किपं गच्छन्ते मधोगणायं देसिंग्यो तपो संते मोखंते भंबकेरं च। अब कुछ गोचरी की बातें कि साधु भगवंत अगर गोचरी लेने जाए तो जहाँ पर सूतक चल रहा हो, जन्म का मरण का इस तरह के सूतक हो, तो वहाँ पर गोचरी जाने का निषेध, और अन्य घरों में भी कहाँ कहाँ नहीं जाना उसकी बात भी बताई गई है। तो आदित्य महाराज साहब बताइए वो गाथा कहाँ है और कौन सी है? ये 10वें कालिक के 5वें अध्याय के पहले उद्देश्य की 17वीं गाथा है। पडिकुट्टम कुलम न भविष्य मामा गंबरी वज्जय अज्यक्तम कुलम न भविष्य जियक्तम भविष्य कुलम। हमें गोचरी तो करना है,
पर इसलिए नहीं कि शरीर का और जीव का रस पोषण करना है, पर इस शरीर से मोक्ष की साधना हो सकती है, इसलिए हमको गोचरी करना है। यह बात कौन सी गाथा में बताई गई है, सुने। यह दशवें कालिक के 5वें अध्ययन के पहले उद्देश्य की पांडुमी गाथा है। हो जिने मसावत्या वित्तिसाना देसिया मुकुशाना है उत्सा साउ भेष धारणा। अब एक और बात कि साधु गोचरी लेकर के आए, फिर सीधे वापरने के लिए नहीं बैठ जाए। गर्मी में धूप में चल करके आए हो तो फिर पहले विश्राम करना, स्वाध्याय करना और फिर गोचरी वापरना, ताकि तब तक पसीना सूख जाए। तो बताइए ये बात कहाँ पर लिखी गई है? ये दशवें कालिक के 5वें अध्ययन के पहले उद्देश्य की 94वीं गाथा है। विषमंतो इमं चिंते हियं मठ्ठं लाभमठ्ठियो जयमानु गंकुज्जा सहु जामितारियो। अपेक्षा, कोई भी अपेक्षा रखे बिना जो गोचरी बहराता है उसका भी कल्याण होता है, और जो गोचरी वापरता है अपेक्षा बिना उसका भी कल्याण होता है। यह बात कौन सी गाथा में बताइए, सुनते हैं। इधर यहाँ आदित्य महाराज के श्रीमुख से। ये दशवें कालिक के 5वें अध्ययन के पहले उद्देश्य की 100वीं गाथा है। दुल्लहा मुआदाई मुआजीवी दुल्लहा मुआदाई मुआजीवी दो विगच्छन्ति सुगैति वेमि। साधु को प्रत्येक आराधना काल के अनुसार करना चाहिए। प्रतिक्रमण के समय प्रतिक्रमण, परिलयन के समय परिलयन, धर्मोपदेश के समय धर्मोपदेश, और इसी तरह स्वाध्याय के समय स्वाध्याय। तो साधु को हर कार्य काल के अनुसार करना चाहिए। ये बात तो कौन सी गाथा में? यह दशवें कालिक के 5वें अध्ययन के दूसरे उद्देश्य की 4थी गाथा है। कालेन ने खमबित खू कालेन पढ़ित में हो कालम प्रसिद्ध काले कालम समाय रे। अब अगला जो प्रश्न है वो ये है कि अगर आपकी शक्ति है फिर भी आप तप नहीं करते हो तो तपचोर माने जाते हो। अगर व्रत है और व्रत की शक्ति और नहीं करते तो व्रत के चोर माने जाते हो। ज्ञान की शक्ति और पढ़ाई नहीं करते हो तो ज्ञान के चोर माने जाते हो। और इस तरह के चोर को मर करके देवलोक में ढोल बजाने वाले किल्बिशिक देव बनना पड़ता है। ये बात बहुत लाल लाइट वाली है, समझ करके सुनिएगा कि अपनी भी ऐसी हालत ना हो जाए। तो इसकी गाथा कौन सी है, फिर से श्री महाराज साहब के मुख से सुनते हैं। यह दशवें कालिक के 5वें अध्ययन की दूसरे उद्देश्य की 46वीं गाथा है। तव तेने वैतेने नुवतेने यजनेने आयर भवतेने कुवै देवकी विषम। एक बार राजा मंत्री सभी एक उद्यान में पहुंचे और जा करके उन्होंने भगवान से कहा कि हमें उपदेश दीजिए। तो उपदेश में ये नहीं कहा कि पैसा कैसे कमाना या घर कैसे चलाना, ये पूछा कि भगवान आपका आचार क्या है वो हमको बताओ, ताकि हम आपके आचार के अनुकूल बन सके। तो ये बात कहाँ पर लिखी गई है, सुनिए। ये दशवें कालिक के 6ठे अध्ययन की दूसरी गाथा है। रायनो राय मच्चाय माड़ा दुख खत्तिया उच्चंदी नियोपणो गंबे अयर गोयरो। वस्तु के संग्रह में परिग्रह नहीं माना गया है, लेकिन वस्तु के प्रति मूर्छा रखने में परिग्रह माना गया है। मूर्छा, और इसलिए परिग्रह की व्याख्या समझ करके मूर्छा का त्याग करना चाहिए। यह बात दर्शाती हुई गाथा सुने। यह दशवें कालिक के 6ठे अध्ययन की 20वीं गाथा है। न स्वपरिगमुत्तो न वित्तनतायना मुच्छा परिगमुत्तो हि उत्तमैसिना। हमें साधक को न तो शरीर का श्रृंगार करना है, न कपड़े का श्रृंगार करना है, न ही बहुत ज्यादा सुंदर सुंदर दिखने वाली चीजों का संग्रह करना है। ऐसा करने से चिकने कर्मों का बंध होता है। ऐसी गाथा कौन सी है? ये दशवें कालिक के 6ठे अध्ययन की 66वीं गाथा है। भूलवत्यं मिक्खु कंबं वंदै चिक्कणं